हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स। आज है 7 मार्च 2025 और आज का दिन कैसा रहा? मुझे लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। निफ्टी बहुत छोटे रेंज में ही ब्रेक हुई है और जो कुछ सेक्टर्स चले हैं वो था मीडिया, मेटल, a little bit auto, but काफी सेक्टर्स में a lot of profit booking has also come. IT सेक्टर में काफी आज स्ट्रेस था। तो anyway, what I want to tell you कि स्मॉल कैप में बाइंग आई है। आज के दिन आपको स्मॉल कैप में बाइंग आती हुई दिखाई देगी। अगर आपको याद हो मेरा वीडियो, मैंने आपको कुछ दिनों पहले TCPL पैकेजिंग दिया था। आई एम श्योर आई हैव गिवन इट अराउंड 17th ऑफ फरवरी और सो। आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं, मेरा 17th फरवरी का वीडियो। सो ये देखिए 17 तारीख को मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी TCPL पैकेजिंग की। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने इसके सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे और इसका प्राइस एक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दिन था जिस दिन एक बड़ी कैंडल बनी थी और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे आपको एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। ये दिन था 17 फरवरी का। I'll take you back to the 17th February and you can see how the stock has given you a bright move. This is 17th February, right? This was the day जब earnings आई थी, next day अच्छे volumes आए थे but breakout नहीं आया था and I have suggested for a buy right after the next day. This was the day जिस दिन मैंने आपको buy suggest किया था। ये बड़ी सी कैंडल बनी थी और आप देख सकते हैं within few days 17 फरवरी से आज तक केवल 3 हफ्ते हुए हैं और आपको इसमें जो ब्राइट मूव देखने को मिला है, आज की डेट में इसने हाई लगा दिया है 4777 का। 4777 का इसने आज हाई लगा दिया है। आपको एक इसने अच्छा सा खासा मूव दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 3838 से लेके 4777, रफली अबाउट 950 पॉइंट्स का मूव मिला है and which is really good move and roughly about 30% का मूव आपको देखने को मिला है TCPL पैकेजिंग में जस्ट इन 3 वीक्स, राइट? जहां पे आपको आप देखेंगे कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं आपको साल भर में 10, 12, 15% का मूव देते हैं, आपने 3 हफ्ते में यहाँ पे 30% तक का मूव कैप्चर किया है एंड दिस इज सोली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। तो आज का जो मेरा मुद्दा रहेगा, वहां जाने से पहले ना मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने RSI डाइवर्जेंस की बात की थी और ये वो लिस्ट है जो मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी करके रख लो अपने पास। और आप देखो, जब भी मैंने बोला था जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा आपको एक इसमें शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो मैं आपके लिए इसमें RSI भी लगा देती हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली चेक कि कहाँ पे RSI डाइवर्जेंस आ रही थी और कैसे इसमें मूव आता हुआ मूव को हमने कैप्चर किया। ये देखिए, ये RSI डाइवर्जेंस हो रही थी, धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट कर रहा था और न्यू लो लगाने के बाद भी प्राइस RSI जो है ऊपर शिफ्ट हो रही थी और आज इसमें फाइनली एक ब्रेकआउट आ गया, राइट? इसी तरह आप केन्स टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। केन्स में भी सेम सिचुएशन थी, प्राइस ने लो बनाया था बट RSI ने एक हाई बनाया था। BEML, have a look at BEML. BEML has made a new low and RSI has shifted slightly in the upward direction. TARIL, right? That also has given, it hasn't crossed the past barriers, but yeah, it has given a breakout. BLS International we discussed, उसने भी आपको एक मूव दिया, ये तैयार है आगे मूव देने के लिए। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, have a look at it. जहां से हमने इसको डिस्कस किया था वहां से इसने आपको एक अच्छा मूव दे दिया है। नैटको फार्मा डेवलपिंग इटसेल्फ, राइट नाउ स्टिल डेवलपिंग, बट ये जो पास्ट बैरियर्स है ब्रेक होने का हम वेट करेंगे और उसके बाद ही मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, राइट? उसके बाद मैंने आपको गरवारे हाईटेक दिया था और उसने भी आपको एक मूव दिया था, कल के दिन मूव दिया था और अभी भी इसमें मेरे हिसाब से फुल स्ट्रेंथ बाकी है। कोई इट हैजंट रियली, we can still look for a buying opportunity above yesterday's high or today's high. NAM India, Chola Holding will also give you breakout. अभी still develop हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद खत्म हो गई बात, अभी भी ये डेवलप हो रहा है। तो ये मेरी लिस्ट अभी भी इंटैक्ट है, इसमें कई सारे स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं है। आई वांट टू शो यू एमी ऑर्गेनिक भी मैंने उस दिन आपको दिया था विद वन कंडीशन कि इसमें RSI जो है 50 के ऊपर आ गई है और वहां से इसने चल के आपको 2389 से चल के इसने 2488 का हाई लगा दिया, तो इसने भी आपको 100 पॉइंट्स दे दिए। एनीवे, आज मैं क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कुछ अच्छे टेक्निकली
जो बहुत अच्छे टेक स्टॉक्स हैं और अंडर वैल्यू, मतलब बहुत गिरे, बहुत करेक्ट हुए हैं, उनको मैंने रडार पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टॉक मेरा है वो डेटा पैटर्न है, जिसको मैं ध्यान में रखना चाहूंगी, क्योंकि डेटा पैटर्न में आज बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया और ये मैंने आपको लाइव मार्केट में ऑलरेडी दे दिया है। जिन लोगों ने, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसमें डेफिनेटली आज अच्छा पैसा बनाया होगा, कि क्योंकि हमारी बाइंग से इसने बहुत बहुत शानदार बूस्ट दिया था। हमने बाई दिया था कुछ समवेयर अराउंड 15 समथिंग पे, 45 पे, और इसने 1688 का हाई लगाया था। अभी भी इसमें डबल, आप देखो RSI डाइवर्जेंस अगेन इसमें आपको विजिबल दिखेगी, बॉटम, डबल बॉटम लगा है और प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तो अब इसमें 1690 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400, और ऊपर की तरफ आपको 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 आने वाले 6 महीनों में आपको मिल सकता है। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा आई वुड से कि आप सारे स्टॉक्स को जाके चेक करिए, राइट? यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी स्टॉक, देयर फंडामेंटल्स, हाउ डू दे लुक। केन्स टेक्नोलॉजी, RSI डाइवर्जेंस हो रही है, नीचे से RSI ऊपर जा रही है और प्राइस ने डबल बॉटम लगाया है आज के हाई के ऊपर, विच इज 4500। आप स्टॉप लॉस रखते हैं बॉटम ऑफ दिस डबल बॉटम, एंड आज के हाई के ऊपर आप खरीद सकते हैं फॉर, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ बाय, बट टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 5000, 5200, 5500, 5600, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, अपार इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे रहेगा। आई जस्ट क्विकली वांट टू चेक व्हाट डज अपार इंडस्ट्री डू। सो अपार इंडस्ट्री में is founded by this global presence contributing to India's process of electrification and right, तो ये basically electrification के process में है। They are manufacturers of transformers oil, cable manufacturer, पावर ऑयल, एब्ड्यूल, बोल्ट, ये सारे मतलब पावर से रिलेटेड इनका काम है। और समर्स आर अप्रोचिंग, तो आप अपार इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख सकते हैं। आज इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर आपने मुझे लाइव मार्केट में ज्वाइन किया होगा तो मैंने बाय दिया था 6000 में, इसने 6254 का हाई लगाया आज ही की डेट में, राइट? नो, 6217 का हाई लगाया। तो इसमें भी मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। कहाँ पे है? आज के हाई के ऊपर है बाइंग की अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 6650। ये पहला टारगेट मेरा रहेगा, और उसके बाद आपको आगे का टारगेट रहेगा 7000, 7100, 7200, और एक ये टारगेट भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत जल्दी। तो अपार इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखिए, समर्स आर अप्रोचिंग, ट्रांसफॉर्मर्स ऑयल, ऑल दीज स्टॉक्स जो कि पावर केबल से कनेक्टेड है, ये सब बहुत जबरदस्त मूवमेंट में रहने वाले। और एक और स्टॉक जो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें, वो है विजया डायग्नोस्टिक्स। विजया डायग्नोस्टिक्स को आप ध्यान में रखिए, अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। आई हैव बीन जस्ट वॉचिंग इट सो क्लोजली, बट इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। बट जब भी ये 1110 के ऊपर जाएगा तो आपको इसमें 1051, आपको 1271 के टारगेट्स दिखेंगे। 1271 अगर क्रॉस हो जाएगा तो 1300, 1350, 1400, ये सारे टारगेट्स आपको विजया में आते हुए दिखाई देंगे। तो वंस अगेन, डेटा पैटर्न, केन्स टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्रीज एंड विजय डायग्नोस्टिक्स, ये 4 स्टॉक्स जो है मेरे रडार पे रहने वाले हैं। इनको ध्यान में रखिए। आपको जहां लगता है कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं, आपको वॉल्यूम अगर चेक करना है तो यहाँ जाइए और यहाँ पे वॉल्यूम क्लिक करिए, आपको साइड में वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे। आपको डायनामिक मार्केट में देखना है कि वॉल्यूम्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। इफ यू फाइंड गुड वॉल्यूम्स आर कमिंग इन एनी वन ऑफ दीज स्टॉक्स, you make a list and watch them closely. Use your strategy, whatever it could be: past range breakout, previous day breakout, morning range breakout, 1 minute breakout, 5 minute breakout, 10 minutes breakout, जो भी आपको यूज करना है यूज करिए और you can trade. With this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates and live market update के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और आप मुझे लाइव मार्केट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट ऑन मंडे। और जुड़े रहिए, स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है। जो मार्केट में सीखेगा वही पैसा बनाएगा, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वही पैसा बनाएगा। आई कैन वाउच एंड गारंटी, जो लोग लॉस करते हैं वो वही लोग हैं जो कोई ना रिस्क मैनेज करते हैं, ना ट्रेड मैनेज करते हैं, ना मनी मैनेज करते हैं। प्लीज लर्न these 3 important aspects of stock market: money management, trade management, risk management. The one who does it will be actually profitable. Slowly, gradually, they will build wealth,
and slowly, gradually, they will become financially very strong. Take care. Hope you remember my words.